हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं सब कुछ बढ़िया चल रहा है और आपने स्टडी पीछे की सारी कर ली है। हमने बेटा 4 चैप्टर कर लिए हैं और थ्योरी पढ़ते पढ़ते थोड़ी आपको बोरियत भी फील हुई होगी। यस आई नो। बट आज जिसका आपको इंतजार था, जी हाँ, प्रैक्टिकल चैप्टर। आप बहुत ही क्या कहते हैं ध्यान से आप देखते हो। जिस चैप्टर का नाम है वो है काउंटिंग इक्वेशन। सर एग्जाम में कितना मार्क्स दिलाएगा ये? तो ये एग्जाम में इसकी वेटेज है 6 मार्क्स की। मैंडेटरी है भैया, आएगा ही आएगा एग्जाम में। और यहाँ से आपका प्रैक्टिकल पोर्शन, कुछ प्रैक्टिकल पोर्शन स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है जी। तो काउंटिंग इक्वेशन से मतलब हमारा क्या, जैसे कि मैथमेटिकली इसको काउंटिंग इक्वेशन करते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पर एक कितनी अच्छी सी पिक्चर बना रखी है। एसेट इज इक्वल टू होगी हमारी कैपिटल प्लस में लायबिलिटी। ठीक है जी। नीचे लायबिलिटी थोड़ा सा छुप गया है, तो मतलब ये इक्वल होगा किसके, इसके। यानी कि अगर हम इसकी बात करें तो एसेट इज इक्वल टू होगा। अब यहां तक आते आते आपको कुछ भी चीजें नई नहीं है, यह वर्ड नया नहीं है। एसेट क्या होता है आप ऑलरेडी जानते हैं। कैपिटल क्या होती है आप ऑलरेडी जानते हैं। आउटसाइड लायबिलिटी क्या होती है ये भी आप जानते हैं। तो इसकी जो इक्वेशन है अकाउंटिंग इक्वेशन, एसेट इज इक्वल टू होगी कैपिटल प्लस लायबिलिटी। ठीक है जी। जैसे कि मैंने एक बैलेंस शीट का आपको यहाँ पर एक फॉर्मेट दिया है। सर बैलेंस शीट क्या होती है, मैंने बताया था एक स्टेटमेंट होता है जिसमें जिसमें क्या होता है, जिसमें स्टेट बैलेंस होते हैं किसके, एसेट और लायबिलिटी के। तो देखिए किस तरीके से वो होती है। देखो एसेट आती है यहां पर, ये कौन सा हैंड है, राइट हैंड पे। और लेफ्ट हैंड पर क्या आती है हमारी लायबिलिटी। तो एसेट की बात कर लेते हैं हम। एसेट में हमारे पास क्या हो सकते हैं, देखो करंट एसेट आपको पता है, ऐसी एसेट जो देती है 1 साल तक का बेनिफिट, या फिर जिसको कन्वर्ट किया जा सके कैश में। ठीक है जी। और बाकी आपने देखा था फिक्स एसेट क्या होता है, ये भी आपको पता है, क्योंकि हम डिस्कस कर चुके हैं चैप्टर नंबर 2 में इन सब चीजों को डिटेल में। उसके बाद क्रेडिटर क्या होता है आपको पता है, करंट लायबिलिटी। लॉन्ग टर्म लोन क्या होता है, कैपिटल क्या होता है, ये भी आपको पता है। तो ये बेटा इक्वल होगी किसके, इसके। आप समझ पा रहे हैं इस चीज को। देखो क्वेश्चन करने से पहले मैं ये चाहता हूं कि ये आप अपनी बुक्स में या कॉपी में लिखें। मैंने अब तक आपको कुछ इसलिए नहीं कहा क्योंकि ऑलरेडी मैंने नोट्स बनाए हुए थे, लेकिन अगर ये आप खुद से करेंगे तो आधा चैप्टर तो आप ऐसे ही कर लेंगे। मतलब क्वेश्चन तक आते आते तो आप कहेंगे सर ये तो हमें आता है। हालांकि क्वेश्चन मैं भी कराऊंगा, बट बहुत ईजी आपको हो जाएगा करने के लिए। तो देखिए पहली ट्रांजेक्शन क्या कहती है। आप देखिए, अब आप खुद को अपने आप को क्या समझो, आप समझो ये आपका बिजनेस है और आपके बिजनेस के हम क्या कर रहे हैं, ट्रांजैक्शन कर रहे हैं। आपके बिजनेस की ट्रांजैक्शन हो रही है, तो बेटा इनको मैं कहता हूं गोल्डन ट्रांजैक्शंस। क्या बोलते हैं, गोल्डन ट्रांजैक्शन। ये पहले बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, मतलब कॉन्सेप्ट क्या कहता है उसके ऊपर है। सबसे पहले कहता है मिस्टर एक्स ने बिजनेस स्टार्ट किया। मिस्टर एक्स बिजनेस स्टार्ट करते हैं। अब आपको तो पता है मिस्टर एक्स अलग है और बिजनेस अलग है, क्योंकि हमने चैप्टर नंबर 2 में बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल भी देख लिया, सेपरेट लीगल एंटिटी वाला। उसके बाद हम अकाउंटिंग किसके पॉइंट ऑफ व्यू से करते हैं, ये भी आपको पता है सर, ये आपको पता है हम बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से करते हैं। तो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से करते हैं, यहाँ पर 2 अकाउंट इन्वॉल्व होंगे और आपको ये भी पता है हर एक ट्रांजेक्शन का डबल इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि हम देख चुके हैं। तो वो इफेक्ट कौन से हैं वही आपको पहचानने। तो देखो कितनी ईजी चीज हम कर रहे हैं। अब ये देखिए जी, सबसे पहले यहां पर क्या होगा, अगर बिजनेस स्टार्ट होगा तो 2 अकाउंट इन्वॉल्व होंगे। एक तो बिजनेस के अंदर कैश आएगा और कैपिटल भी आएगी। बोलो हाँ के ना, हाँ सर। तो जब कैश बिजनेस में आएगा तो कैश का मैं कह सकता हूं कैश बढ़ेगा, और कैपिटल भी आ रही है तो कैपिटल भी बढ़ेगा। बोलो हाँ के ना। तो यानी कि अगर इक्वेशन की बात करें, अगर मैं यहां ऐसे डाल दूं, ये एसेट इजिकल टू होती है कैपिटल, ये बेटा इजिकल टू का निशान है, कैपिटल प्लस लायबिलिटीज क्या होती है मेरे को बताइए। एसेट इजिकल, अगर ट्रांजैक्शन होगी तो मेरा कैश बढ़ेगा, यहां भी बढ़ेगा, और यहां मेरी लायबिलिटी बढ़ेगी, तभी तो दोनों इक्वल आएंगे। बोलो हाँ के ना। हर एक ट्रांजैक्शन का तो डबल इफेक्ट पड़ रहा है, यहां भी पड़ रहा है और यहां भी पड़ रहा है। मेरी बात समझ पा रहे हैं आप, जी सर। उसके बाद अगली एंट्री है परचेज गुड्स फॉर कैश फ्रॉम ए। आपने गुड्स परचेज किए,
बताइए जी, एक तो यहाँ इम्पैक्ट आएगा इसका और एक यहाँ इम्पैक्ट आएगा, ठीक है जी। या फिर हो सकता है यही इम्पैक्ट आए यहाँ पर ना आए, या हो सकता है यहाँ इम्पैक्ट आए यहाँ ना आए। तो हमने गुड्स खरीदे, गुड्स जब खरीदे तो हमारे बिजनेस में क्या आ रहा है? सर हमारे बिजनेस में स्टॉक आ रहा है, स्टॉक आ रहा है तो उसको हम प्लस कर देंगे। और एक एसेट बढ़ रही है, दूसरी एसेट क्या हो रही है? कम हो रही है। भैया मैं कैश दूंगा तभी तो गुड्स लेके आऊंगा, तो गुड्स आ गए, गुड्स भी मेरे लिए क्या हो गई? एसेट हो गई, क्योंकि उससे मैं क्या करूंगा? अपना रॉ मटेरियल है या फिर रेडीमेड गुड्स हैं उनको मैं सेल करूंगा, लेकिन उससे मेरा क्या हो जाएगा? कैश कम हो जाएगा। यहाँ पर आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, यानी कि ये बढ़ जाएगा, यानी कि एक मैं कह सकता हूं कि एक एसेट तो मेरी बढ़ गई और दूसरी एसेट मेरी कम हो गई, ठीक है जी। जी सर। उसके बाद बेटा जी आगे बढ़ते हैं, कहता है परचेज। देखो क्या बात है, परचेज गुड्स फ्रॉम बी, बी से हमने गुड्स परचेज किए, कितने के? 15,000 रुपए के। और यहां अजम्पशन है क्या कि भैया ये कौन सी ट्रांजैक्शन होगी? इसमें और उसमें क्या फर्क है? इसमें और उस ट्रांजैक्शन में क्या फर्क है? इसमें और उस ट्रांजैक्शन में सिर्फ ये फर्क है जो हमने सेकंड ट्रांजैक्शन देखी है, उसमें हम गुड्स परचेज कर रहे थे कैश। सर एक बार दिखाओ, तो ये देखो बेटा यहाँ पे लिखा हुआ है गुड्स परचेज गुड्स फॉर कैश फ्रॉम ए, तो कैश का नाम आएगा, इसका मतलब कैश खरीदा। लेकिन परचेज गुड्स फ्रॉम बी, अगर खाली बी का नाम आया और कैश नहीं लिखा हुआ तो हम अज्यूम करते हैं कि कौन सी ट्रांजैक्शन है बेटा? ये है क्रेडिट ट्रांजैक्शन, ठीक है जी। अब इस केस में क्या होगा? हमारी एक एसेट बढ़ जाएगी, यानी कि स्टॉक बढ़ गया हमारा, ठीक है जी। और दूसरे केस में क्या होगा? बी हमारा क्या है? क्रेडिटर है। अब आप ये मत पूछना सर क्रेडिटर क्या होता है, क्रेडिटर के बारे में आप ऑलरेडी जानते हैं। क्रेडिटर मतलब लायबिलिटी है मेरी, लायबिलिटी भी मेरी क्या हो गई? बढ़ गई। मेरे आप लिंक कर पा रहे हैं, लायबिलिटी बढ़ गई, ठीक है जी। उसके बाद है परचेज गुड्स फॉर ₹5,000। अज्यूम क्या अज्यूम करेंगे कि भैया ये किसकी ट्रांजैक्शन है? कैश की। आप तीनों ट्रांजैक्शन में कंपैरिजन कर पा रहे हैं, पहली ट्रांजैक्शन में कैश भी था, पार्टी भी थी, तो क्या मानना है? कैश मानना है। दूसरी ट्रांजैक्शन में कुछ नहीं लिखा, खाली पार्टी का नाम है, तो हमें क्या मानना है? क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। लेकिन तीसरी पार्टी में कुछ भी नहीं दे रखा, सिर्फ कैश के बारे में लिख रखा है, तो क्या मानना है? कैश की ट्रांजैक्शन है। यानी कि अगर मैं बात करूं क्रेडिट कब मानना है, ये समझ लेते हैं, जब भी किसी पार्टी का नाम आ जाए और उसमें कैश की बात ना हो। मेरी बात समझना, जैसे कि सेकंड वाली, जब भी किसी पार्टी का नाम आ जाए और कैश की बात ना हो तो वो समझा जाएगा क्रेडिट। अब इस केस में क्या होगा? इस केस में स्टॉक मेरा क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। ये तो हो चुका हमारा। फोर्थ केस में देख लेते हैं, ठीक है। क्या होगा बेटा बताइए? मेरा क्या होगा? स्टॉक बढ़ जाएगा, जो मेरी एसेट हो गई। मतलब सर मेरी एसेट बढ़ गई, ठीक है, एरो भी दे रखा, और दूसरी एसेट कम हो गई अगर कैश में खरीदूंगा। भाई गुड्स मैंने खरीदे कैश में, पैसा गया और गुड्स आ गए, तो दो इंपैक्ट हो गए ट्रांजैक्शन के। अब जब स्टॉक आ गया तो एसेट आ गई बिजनेस में, बढ़ गई एसेट, और दूसरी एसेट कैश चला गया, कैश भी तो मेरी एसेट है ना, तो वो चला गया, तो ये मैं क्या करूंगा? कैश माइनस, यानी एक एसेट मेरी बढ़ गई और दूसरी एसेट मेरी कम हो गई, ठीक है जी। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं जी ट्रांजैक्शन नंबर 5। देखिए ट्रांजैक्शन नंबर 5 क्या बोलती है। इस ट्रांजैक्शन को थोड़ा सा ध्यान से समझना, क्या कह रहा है? पेड टू मिस्टर बी। बी था कौन पहले तो ये बताओ? सर बी हमारा क्रेडिटर था, जिससे हमने 15,000 रुपए के गुड्स खरीदे थे, ठीक है। अब उसको 15,000 रुपए की पेमेंट करनी है। अब जब उसको 15,000 की पेमेंट करनी है, लेकिन सेटलमेंट हमने कितने में कर लिया? 14,500 रुपए में। अब जब सेटलमेंट हमने 14,500 में कर लिया तो यहां पर में फायदा हो गया। भैया मुझे आपको देने थे 15,000, अब मुझे देने पड़ रहे हैं आपको 14,500, तो भैया 500 तो मेरा फायदा हो गया। तो इस केस में क्या ट्रीटमेंट होगी?
देखो इस केस में क्या देखो, कैश चला जाएगा, कैश आपकी क्या होती है, एसेट होती है। एसेट आपका माइनस हो जाएगा कितने से, 14,500 से। बोलो हाँ के ना। आपकी साहब लायबिलिटी, लायबिलिटी खत्म हो जाएगी कितने से, 15,000 से। लेकिन यहां पर आप एक चीज देखिए, आपको बेनिफिट हो गया कितने का, 500 रुपए का। ये 500 रुपए मतलब एक तरह से प्रॉफिट हो गया, इनकम हो गई। तो हम क्या करेंगे, हम इसमें कैपिटल में ऐड कर देंगे। भैया किसी भी बिजनेस में अगर इनकम होगी या प्रॉफिट होगा, वो कैपिटल बढ़ेगी, और अगर लॉस होगा तो अपने आप कैपिटल कम हो जाएगी। ठीक है जी, आई होप आप समझ पा रहे हैं ये चीजें। लेकिन आप एक चीज यहां से समझना, यहां लिखा हुआ अटेंशन प्लीज, मतलब लॉस हो, एक्सपेंस हो या ड्राइंग हो, ये कैपिटल को क्या करते हैं, रिड्यूस करते हैं जी, घटाएंगे। और अगर प्रॉफिट हो, इनकम हो और गेन हो, तो ये कैपिटल को क्या करेंगे, बढ़ाएंगे। बेटा बेसिक कॉन्सेप्ट है, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे तो दिक्कत नहीं होगी, कहीं कंफ्यूजन आएगी ही नहीं। अगर आपने स्टार्टिंग से चैप्टर देखते हुए आ रहे हैं, अगर आपने नहीं देखे तो बेटा पहले आप वो चैप्टर देखिए, क्योंकि बेसिक चीजें जब तक आपको क्लियर नहीं होंगी, इन सब चीजों को करने का कोई बेनिफिट नहीं है। ठीक है, इफेक्टिव स्टडी करें, बेटर स्टडी करें। चलिए जी, 6th ट्रांजैक्शन पर चलते हैं। 6th ट्रांजैक्शन, सर 6th ट्रांजैक्शन कौन सी है, 6th ट्रांजैक्शन है सी के अपोजिट। देखिए, सोल्ड गुड्स टू मोहन फॉर कैश। आपने, अब देखो यहां पर मैं आपको बताऊंगा, दोनों चीजें आ गई, मोहन पार्टी का नाम भी आ गया और कैश भी आ गया। सबसे पहले तो मुझे ये बताओ कि भैया कौन सी ट्रांजैक्शन है ये, कैश की ट्रांजैक्शन मानूं या फिर क्रेडिट की ट्रांजैक्शन मानूं। सर आपने तो कहा था कि जब दोनों पार्टी भी आ जाए और कैश भी आ जाए तो कैश अज्यूम करना है। ठीक है, अब आपने गुड्स बेचे हैं कितने के, 12,000 रुपए के कैश में, लेकिन उसी गुड्स की कॉस्ट कितनी थी, भैया प्रॉफिट पे तो बेचूंगा, वरना प्रॉफिट कैसे होगा। भैया मेरी कॉस्ट थी क्या कहता है 11,000 रुपए की, लेकिन उसको मैंने कितने में बेच दिया, 12,000 रुपए में, क्योंकि कैश में बेचा। अब देखो इसकी ट्रीटमेंट कैसे होगी, एसेट और लायबिलिटी में। सबसे पहले तो मेरा स्टॉक कम हो जाएगा, स्टॉक मेरी क्या होती है, एसेट होती है। सर कौन सी वैल्यू से कम होगा, कॉस्ट वैल्यू पर। बोलो हाँ के ना। साहब कैश बढ़ जाएगा, कैश मेरी क्या होती है, ये भी मेरा एसेट होता है। कैश बढ़ जाएगा कितने रुपए से, 12,000 रुपए से। बोलो हाँ के ना। और उसके बाद मेरा प्रॉफिट, यानी कि ये लायबिलिटी की आइटम होती है ना कैपिटल, तो मेरा प्रॉफिट भी बढ़ जाएगा। सर कितने रुपए से, अंदाजा लगा लो, 12,000 माइनस 11,000 तो कितना आ गया, ठीक है जी, 1,000 रुपए से मेरा प्रॉफिट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, किसमें, कैपिटल में। ठीक है जी, आप ये चीजें लिंक कर पा रहे हैं जी सर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बेटा हमारे देखो, इसकी ट्रांजैक्शन ये दे रखी है कि कौन सी वैल्यू कितने रुपए से कम होगी, ये सारा यहां दे रखा है। ठीक है जी, उसके बाद कहता है सोल्ड गुड्स टू रमेश। देखो पार्टी का नाम आ गया, कैश कहीं भी नहीं है। सर क्या अज्यूम करूं, ऑब्वियस सी बात है, जहां पार्टी का नाम हो उसको क्रेडिट अज्यूम करना है। और अज्यूम क्या करना होता है, कह रहा है इतने का बेचा, कॉस्ट कितना था, 14,000 रुपए। अब इस केस में क्या होगा, मेरा स्टॉक गया, एसेट मेरी कम हो गई। भैया स्टॉक मेरी एसेट होती है ना, कम हो गया। ठीक है जी, उसके बाद मेरा डेटर, डेटर भी मेरी क्या होती है, एसेट होती है। तो भैया जिससे पैसा मिलने वाला एसेट है, एसेट मेरी क्या होगी बताओ, एक एसेट कम हो गई स्टॉक वाली, एक एसेट बढ़ गई। ठीक है, कितने रुपए से, आपकी बात ध्यान रखना, मैंने लॉस में बेचा है। किसमें बेचा है, लॉस में बेचा बेटा, यानी 13,000 रुपए की आइटम मैंने, सॉरी 14,000 रुपए की आइटम कितने बेच दी, 13,000 रुपए। अब भैया सर आपने सस्ता क्यों बेच दिया, भैया बिकनी भी होगी, आउटडेटेड हो गई होगी, फैशन निकल गया होगा, ट्रेंड निकल गया होगा उसका, कुछ भी रीजन हो सकता है। अब एक बात बताओ, आज की डेट में क्या नोकिया वाले फोन चलते हैं, कीपैड वाले, और मान लो किसी पर वो फोन होंगे तो वो तो भैया सस्ते में बेचेगा ना, तो उसको लॉस तो होगा ही होगा सस्ते में, क्योंकि आउटडेटेड फोन है। तो वही यहाँ ट्रांजैक्शन है। तो बेटा मेरी स्टॉक कम हो गया कितने से, 14,000 से। डेटर मेरा क्या हो गया,
बढ़ गया 13,000 से, ये मेरी क्या है एसेट है, और मुझे लॉस हो गया कितने का, 1,000 रुपए का, जिससे मेरी कैपिटल क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है जी, आप लिंक कर पा रहे हैं इन चीजों को। उसके बाद है सोल्ड गुड्स फॉर कैश, मतलब कुछ भी नाम नहीं है, सोल्ड गुड्स। अब मैं इस ट्रांजेक्शन को मैं क्या मानूं, क्या अज्यूम करूं, तो देखो इसके बेस पे मैंने देखा है, अगर कैश लिखा हुआ है, कैश मिसिंग है, तो क्या मानना है, कैश ट्रांजेक्शन। नेम भी मिसिंग है तो भी क्या मानना है, कैश ट्रांजेक्शन। ठीक है जी, नाम मिसिंग हो तब भी, कैश मिसिंग हो तब भी, लेकिन स्पेसिफिक नाम दे रखा है तो भैया हमारी क्या है, क्रेडिट है। अब इस केस में क्या होगा देखो, इस केस में होगा जी, इस केस में क्या होगा सर, इस केस में होगा स्टॉक आपका कम हो जाएगा। पहली चीज, जो भी यहाँ वैल्यू दे रखी है, जो भी इसकी कॉस्ट वैल्यू होगी, ठीक है, ये मेरी क्या होती है, एसेट होती है, एसेट मेरा कम हो जाएगा। और उसके बाद कैश मेरा क्या हो जाएगा, कैश मेरा बढ़ जाएगा, क्योंकि हमने अज्यूम किया है ना कि ये कैश की ट्रांजैक्शन है, तो ये हमारा क्या हो गया, हमारा एसेट बढ़ गया, कैश भी हमारी एसेट होती है। ठीक है जी, ये चीजें आप समझ पा रहे हैं थोड़ी थोड़ी, जी सर थोड़ी थोड़ी आ रही हैं, जब बेटा प्रैक्टिकल करेंगे तो और ज्यादा समझ आएंगे। आगे बढ़ते हैं जी, कहता है कैश रिसीव हो गया। अब मैं नहीं बताने वाला, आप बताओ, कैश रिसीव हो गया किससे, रमेश से। रमेश से बेटा जी कैश रिसीव हो गया, रमेश से बेटा कैश रिसीव हो गया कितना, 12,000 रुपए, और कह रहा फुल सेटलमेंट। वैसे हमने उसको गुड्स बेचे कितने के थे, गुड्स हमने उसको बेचे थे बेटा 13,000 रुपए के। ठीक है जी, अब इसमें क्या होगा, एसेट बढ़ जाएगी मेरी। हालांकि मैं जानता हूं थोड़ी सी बोरियत फील हो रही होगी, लेकिन बेटा कॉन्सेप्ट स्ट्रांग हो गए ना तो आपको प्रैक्टिकल में बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है जी, ये उन बच्चों के लिए मैं करा रहा हूं जो बिल्कुल बहुत ही ज्यादा बेसिक से कर रहे हैं। तो बेटा यहां पर मेरा क्या होगा, कैश मेरा बढ़ जाएगा, क्योंकि कैश मुझे मिला है किससे, रमेश से। रमेश मेरी क्या है, लायबिलिटी, सॉरी लायबिलिटी नहीं है, एसेट है, क्योंकि मेरा डेटर था ना ये, तो ये मेरी एक एसेट कम हो जाएगी। और यहां पर मेरे को क्या हो गया, लॉस। भैया 13,000 के बदले में कितने रिसीव कर रहा हूं, 12,500, तो 500 रुपए का लॉस हो गया, इससे मेरी कैपिटल क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है जी, उसके बाद फर्नीचर परचेज, फर्नीचर कितने का, 15,000 रुपए का। आपने फर्नीचर परचेज किया तो एक एसेट बेटा आपकी बढ़ गई और दूसरी एसेट आपकी क्या हो गई, कम हो गई, बस सिंपल खत्म। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है सोल्ड मशीनरी, आपने मशीन बेच दी, तो भैया सिंपल सी बात है, एक एसेट आपकी क्या हो जाएगी, एक एसेट आपकी कम हो गई और एक एसेट आपकी बढ़ गई, क्योंकि कैश आया ना। अब आप कहोगे मशीनरी बेची, सर आप समझा क्यों नहीं रहे हो, बेटा इसमें समझाना क्या है, मशीनरी बेच दी, मशीन चली जाएगी, कैश आ जाएगा, बताओ उसमें क्या समझाने का है, नहीं मुझे बताओ उसमें समझाने का क्या है, बस हमें ट्रांजैक्शन का इम्पैक्ट देखना है कि क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। मशीन चली गई तो मशीन मेरी एसेट थी, भैया मेरी एसेट कम हो गई, उसके अगेंस्ट मेरे को कैश मिल गया, तो मैं कैश है उसका क्या कर लूंगा, बढ़ा लूंगा अपना, मतलब एसेट मेरी बढ़ जाएगी। अब बताओ उसमें समझाने का क्या है, मेरे को बताइए आप। उसके बाद है विड्रॉल फॉर पर्सनल यूज, आपने पैसा निकाला, आपने पैसा निकाला कहां, पर्सनल यूज के लिए। सर पर्सनल यूज के लिए आपने तो बताया था कि क्या कहते हैं ये बिजनेस ट्रांजैक्शन नहीं है, फिर आप क्यों लिखा रहे हो, बेटा मैंने ये बताया था अगर आप कुछ भी आउट ऑफ बिजनेस करते हो, मतलब आप बैंक से पैसा निकालते हो, कुछ भी खरीदते हो, बिजनेस से नहीं करते तो वो बिजनेस ट्रांजैक्शन है ही नहीं। लेकिन अगर आप बिजनेस के अंदर से पैसा निकालोगे, बिजनेस के अंदर से गुड्स निकालोगे, तो वो तो बिजनेस की ट्रांजैक्शन मानी जाएगी ना भैया। तो विड्रॉल फॉर पर्सनल यूज, ठीक है जी, तो उस केस में क्या होगा, अगर कैश कर रहे हैं तो या तो आप कैश निकालेंगे या फिर आप गुड्स निकालेंगे।
तो दोनों ही केस में मेरी क्या है, एसेट है, क्योंकि कैश भी मेरी एसेट होती है और गुड्स भी मेरी एसेट होती है। तो क्या हो जाएगा, अगर हम कैश निकाल रहे हैं तो ये भी माइनस हो जाएगी, क्योंकि दोनों ही एसेट है, और ये गुड्स भी क्या हो जाएंगे मेरे, कम हो जाएंगे, लेकिन ये कम होंगे परचेज प्राइस पे। ठीक है जी। और क्योंकि मैं कैपिटल है तो मेरी कैपिटल भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है जी। कैपिटल मेरी क्या है, लायबिलिटी, ये भी मेरी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, क्योंकि मैं पैसा निकाल रहा हूं। अब देखो सैलरी की बात करते हैं, सैलरी की बात करते हैं बेटा जी थोड़ी सी। अब आपने सैलरी पेड की है, मुझे बताइए सैलरी आपने पेड की, दो इंपैक्ट होंगे। सैलरी क्या है आपके लिए, पहली चीज तो सैलरी एक्सपेंस है। सैलरी हम पेड करेंगे तो कैश का क्या होगा, आउटफ्लो हो जाएगा, मतलब कैश चला जाएगा, तो कैश मेरी क्या है, एसेट है। अब चाहे यहाँ पे सैलरी हो या कोई भी एक्सपेंस हो या रेंट हो या इंटरेस्ट हो या कार्टेज हो या एडवर्टीजमेंट हो, सारे बेटा खर्चों के नाम है, सारे एक्सपेंस है, या इंश्योरेंस प्रीमियम हो। इससे क्या होगा, इससे मेरा कैश कम हो जाएगा, यानी कि अगर मैं पेड करूंगा तो मेरा एसेट मतलब कैश कम हो जाएगी, जो कि मेरी एसेट है। और लायबिलिटी साइड में क्या होगा, कैपिटल मेरी कम हो जाएगी। बोलो हाँ के ना। अब ऐसे ही ठीक इसका अपोजिट, ठीक बेटा इसका अपोजिट मैं क्या करूंगा, इसका अपोजिट इंटरेस्ट रिसीव हो गया मेरे को, क्या हो गया बेटा जी, इंटरेस्ट रिसीव हो गया। तो बताइए, जैसे कि वो खर्चा था तो ये मेरी इनकम हो गई, यहां मेरा कैश बढ़ जाएगा और मेरी इनकम से क्या बढ़ेगी, कैपिटल। जैसे कि क्या क्या मिल सकता है, इंटरेस्ट के अलावा इनकम, कमीशन रिसीव हो सकती है, रेंट रिसीव हो सकता है, इंटरेस्ट रिसीव हो सकता है। इससे क्या होगा, कैश बैलेंस मेरा बढ़ जाएगा, जो कि आप जानते हैं मेरा एसेट है, और मेरी कैपिटल भी बढ़ जाएगी। ठीक है जी। उसके बाद आगे देखते हैं, आगे अगली ट्रांजेक्शन क्या कर रखा था, बॉट परचेज मोटरसाइकिल पर्सनल यूज, लेके आए मोटरसाइकिल। इसका मतलब ये माना जाएगा कि भैया बिजनेस के पैसे से लेके आए हो आप, आपने बिजनेस से पैसा निकाल लिया, यहां से आपने बिजनेस क्या कहते हैं, बिजनेस लिया, बिजनेस से आपने पैसा निकाल लिया और आप उसे मोटरसाइकिल लिया है। ठीक है जी। तो वही बात कह रहा था, उसमें क्या होगा, इसमें बेटा जी आपका होगा कैश तो आपका रिड्यूस हो जाएगा, क्योंकि आपने पैसा निकाला, जो कि हमारी क्या है, एसेट होती है। ये हमारा क्या हो जाएगा बेटा जी, ये माइनस हो जाएगा, और हमारी कैपिटल भी कम हो जाएगी। अगर हम बिजनेस से पैसा निकालते रहे तो क्या होगा भैया, बिजनेस को तो शट डाउन करना पड़ जाएगा ना। आप अपने खर्चे ही पूरे कर लो पहले पर्सनल, तभी बिजनेस के से बिजनेस कर लेना। ठीक है जी। ठीक उसी तरह से बेटा ऐसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, मतलब कि जो कैपिटल आपने लगा रखी है, जो कैपिटल आपने बिजनेस में लगा रखी है। और सर बिजनेस कैपिटल क्या होती है, कैपिटल का मतलब क्या होता है, कैपिटल तो हम जो इन्वेस्ट करते हैं किसमें, बिजनेस में लगाते हैं। सर वो तो बिजनेस करने के लिए होती है, आप तो कह रहे हो उस पर इंटरेस्ट, मैं बेटा बात वही है, वो बिजनेस करने के लिए होती है। मान लो बिजनेस को अगर जरूरत पड़ गई, बिजनेस को अगर मनी की जरूरत पड़ती है, तो वो मनी बाहर से अगर लोन लेगा तो मान लेते हैं उसको 10% लोन देना पड़ जाएगा, 10% लोन देना पड़ जाएगा। ये कहता है बिजनेस जी आप एक काम करो, मैं कैपिटल लेके आ रहा हूँ, आप ना मुझे 5% ही इंटरेस्ट दे देना। बिजनेस का बहुत बढ़िया, 5% तो मेरा बच ही रहा है। तो उस केसेस में हम कह रहे हैं, उस केस में क्या होगा बेटा, इंटरेस्ट अगर पेबल है तो देखो एक बार मैं इसको ऐड कर दूंगा, क्यों, इंटरेस्ट क्या है, पेबल है, ये जो कैपिटल है, जो लायबिलिटी होती है, ये बढ़ जाएगी। क्यों, क्योंकि
भैया ऑनर की कैपिटल है, उसको इंटरेस्ट मिलने वाला है, इंटरेस्ट से कैपिटल बढ़ जाएगी। लेकिन ये बिजनेस के लिए एक्सपेंस भी तो है, तो इससे कैपिटल क्या हो जाएगी। दोनों बातों में देखना, थोड़ा सा यहाँ पर आपको लगेगा झोल है, यहाँ पर झोल नहीं है बेटा, कोई कंफ्यूजन नहीं है। इंटरेस्ट पर आप इंटरेस्ट, कैपिटल पर आपको इंटरेस्ट मिल रहा है तो कैपिटल आपकी इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। दूसरी तरफ बिजनेस के लिए तो लॉस ही है ये इंटरेस्ट, तो उसको सर फिर ये एंट्री क्यों कर रहे हो बेटा, अकाउंटिंग एंट्री है, बनाई है तो हमें करनी पड़ेगी ना, तो ट्रीटमेंट तो हमें करना पड़ेगा। आई होप इसको आप समझ पाए। दोबारा रिपीट कर देता हूँ, कैपिटल है, कैपिटल पर इंटरेस्ट मिल रहा है तो कैपिटल इंक्रीज हो जाएगी, ठीक। लेकिन बिजनेस के लिए क्या है, लॉस, तो लॉस तो हमने सीखा था, लॉस से कैपिटल क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। ये प्रिंसिपल जो लगता है सेपरेट लीगल एंटिटी कह लो, सॉरी सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं, बिजनेस एंटिटी, जो ऑनर और बिजनेस को दोनों को अलग करता है, ठीक है जी। चलिए आगे चलते हैं। उसके बाद बेटा जी ड्राइंग, ड्राइंग आप पहले से जानते हैं जी, आप बिल्कुल पहले से जानते हैं, हमने ड्राइंग के बारे में पढ़ा था। ड्राइंग इज अमाउंट विच इज विड्रॉल बाय द ओनर या प्रोप्राइटर फ्रॉम द बिजनेस, इट मे बी कैश और काइंड, ये हम सेकंड चैप्टर में बेटा बहुत ही अच्छे से देख चुके हैं। तो यहां पर उसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट की मैं बात कर रहा हूं, किसकी, अगर आपने बिजनेस से क्या निकाला, कुछ भी निकाला, मतलब कैश निकालोगे अगर आप बिजनेस से, तो बिजनेस से एक रूल बना दिया भैया, जो भी ओनर अगर बिजनेस से पर्सनल खर्चे के लिए पैसा निकालेगा तो बिजनेस उस पर पेनल्टी के तौर पर इंटरेस्ट चार्ज करेगा। मैंने क्या बात की, चार्ज करेगा। तो बिजनेस के लिए तो इनकम है, इनकम से आपको पता है कैपिटल बढ़ जाएगी, तो देखो ये कैपिटल बढ़ गई। लेकिन और ये क्या है, अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैपिटल क्या है, अब इंटरेस्ट अगर रिसीवेबल है तो ये क्या हो जाएगा, कैपिटल माइनस, ये भी उसी की तरह इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की तरह। अब ध्यान से समझना, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बिजनेस के लिए तो इनकम है, अब हमने तो पढ़ा था भैया बिजनेस में इनकम होगी तो कैपिटल अपने आप बढ़ जाएगी, लेकिन इससे ऑनर की कैपिटल भी तो कम होगी। जो ऑनर है, मेरी बात समझना, जो ऑनर है वो कहां से देगा, अगर वो इंटरेस्ट अगर उसने पेड कर दिया कैश में तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है जी, साहब हमारा करा कैश बढ़ जाएगा। लेकिन अभी उसने दिया नहीं है तो हम उसके अकाउंट से चार्ज कर लेंगे, तभी यहां लिखा हुआ इंटरेस्ट रिसीवेबल। ये जो दो एंट्री है बेटा थोड़ा सा ध्यान से करना इनको, क्योंकि तो कंफ्यूजन यही होती है, ठीक है जी। उसके बाद है बाबू आगे है डेप्रिसिएशन ऑन एसेट। डेप्रिसिएशन बताओ, फॉलिंग द वैल्यू ऑफ द फिक्स एसेट, मतलब कि अगर किसी भी एसेट की अगर वैल्यू कम होती है तो उसको क्या बोलते हैं सर, उसको डेप्रिसिएशन बोलते हैं। जैसे कि मैंने एग्जांपल भी दिया था, अगर आप कोई भी एसेट खरीदते हैं, उसकी खरीदी गई वैल्यू पर उसको मान लेते हैं उसको 1 साल हो गया आज, तो उसकी आज की जो वैल्यू है उन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या होगा। जैसे कि आप सबसे अच्छा एग्जांपल, आपने मोबाइल लिया, जब नया नया लिया होगा तो उसकी कॉस्ट ज्यादा होगी, यस और नो, उसकी कॉस्ट ज्यादा होगी या नहीं होगी। लेकिन अब आपने यूज कर लिया, 1-2 साल होगा उसके, तो उसकी कॉस्ट में कुछ तो कमी आएगी ना, मेरी बात समझना। तो उस जो वैल्यू की जो कमी आई है उसको क्या नाम दिया गया यहाँ पर, डेप्रिसिएशन। तो उसमें सर हमें करना क्या है, ये तो आपने चैप्टर नंबर 2 में ही बता दिया था। यहां पर बेटा उसकी अकाउंटिंग की बात कर रहा हूं मैं। सबसे पहले मेरी मशीन की कॉस्ट कम हो जाएगी, मशीन मेरी एसेट होती है, उसकी कॉस्ट कम हो गई। बोलो आके ना भैया मोबाइल 10,000 का लिया था, क्या आज 2 साल बाद भी मोबाइल की कीमत 10,000 रहेगी? बोलो बोलो, नहीं सर, उसकी 10,000 कीमत नहीं रहेगी, उसकी वैल्यू में कुछ कमी आ जाएगी। तो उसकी वैल्यू कमी हो गई, मशीन कम हो जाएगी। उसके बाद सर ये लॉस भी है, डेप्रिसिएशन क्या है, लॉस ही तो है, वैल्यू में कमी आना लॉस ही तो है। और लॉस का हमें पता है कि भैया बिजनेस में अगर प्रॉफिट हो तो कैपिटल बढ़ जाती है, लॉस हो तो घट जाती है, ठीक है जी। उसके बाद अगली बात करते हैं, अगली बात करते हैं बेटा रेंट की। किसकी बात करते हैं? बात करते हैं बेटा जी रेंट की।
अब कहता है रेंट आउटस्टैंडिंग है। आउटस्टैंडिंग का मतलब आप पहले से जानते हो, क्योंकि ये टर्म्स हम पहले क्लियर कर चुके हैं। आउटस्टैंडिंग का मतलब है बकाया, मतलब आपके सर पे लायबिलिटी, आप उसका बेनिफिट कंज्यूम कर चुके हो लेकिन अभी आपने पे नहीं किया है। तो रेंट आउटस्टैंडिंग कह लो या इलेक्ट्रिसिटी बिल आउटस्टैंडिंग कह लो या ड्यू कह लो, कुछ भी कह सकते हो। इसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगी, पहले तो बताओ बिजनेस के लिए है क्या, एक्सपेंस है, और एक्सपेंस से आपको पता है लॉस है, मतलब कि एक्सपेंस कहेंगे तो ज्यादा बेटर है। एक्सपेंस से क्या होगा, हमारी कैपिटल कम हो जाएगी। और क्योंकि हमने पेड नहीं किया है, हमने पेड, तो हमें लायबिलिटी भी हमारी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। लायबिलिटी भी क्या होगी बेटा, बढ़ जाएगी। मेरी बात आप समझ पा रहे हैं? यानी कि अगर आउटस्टैंडिंग रेंट है, भैया मैं सिर्फ ये कह रहा हूं आउटस्टैंडिंग रेंट है, रेंट मतलब खर्चा, एक्सपेंस है, एक्सपेंस से मेरी कैपिटल कम हो गई। दूसरा इंपैक्ट क्या है कि आपने भी ये पे नहीं किया है। पे करते तो मैं अपनी कैश वैल्यू कम कर देता, मतलब कैश वैल्यू नहीं कहूंगा, कैश को कम कर देता, लेकिन यहां पर मैंने पे नहीं किया है, मेरा बकाया है, तो मेरे को लायबिलिटी बढ़ानी पड़ेगी ना, कर्जा बढ़ गया ना मेरे सर पे। जैसे कि एग्जांपल लें, अगर इलेक्ट्रिसिटी बिल है, खर्चा है, खर्चा है तो भैया यहां से लेस हो गया, ठीक है, कैपिटल रिड्यूस होगी, क्योंकि अभी वो पे नहीं किया है। तो अपनी बुक्स में आप क्रेडिटर तो दिखाओगे ना। जी सर, बात समझ आ गई। ठीक बेटा, इसका अपोजिट डिस्कस करते हैं। सर इसका अपोजिट क्या है, इसका अपोजिट है बेटा प्रीपेड रेंट, एक्सपेंस रेंट पेड इन एडवांस। प्रीपेड का मतलब क्या होता है, आप उसमें देख चुके हो चैप्टर नंबर 2 में, फिर भी बताता हूं, आप एडवांस में किसी की पेमेंट कर देते हो। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल हमने लिया था मोबाइल का रिचार्ज कराना, क्योंकि पहले आप रिचार्ज कराते हो तब आपका मोबाइल क्या होता है, रिचार्ज हो जाता है, उसके बाद आप उसको यूज करते हो, यस और नो। तो आपने प्री, ठीक उसी तरह से अगर आप एडवांस में, इसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगी, अगर हम किसी भी चीज को एडवांस में देते हैं तो आपकी वो क्या हो जाती है, एसेट हो जाती है। आप इसमें क्या करोगे, कैश कम हो जाएगा अगर आप किसी को दोगे तो, भैया कैश चला गया जेब से, एक एसेट कम हो गई, लेकिन एक दूसरी एसेट मेरी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। किसके नाम से, प्रीपेड रेंट के नाम से। क्यों, क्योंकि अभी इसका मैंने बेनिफिट उठाया नहीं है, मैंने इसका बेनिफिट अभी उठाया नहीं, इसलिए मेरा रेंट एक्सपेंस नहीं माना जाएगा। अगर मैं इसका बेनिफिट उठा लूंगा तो फिर मैं वही कैपिटल में से माइनस करूंगा और अपना एक्सपेंस रिकॉर्ड करूंगा। लेकिन ये बेटा एक्सपेंस नहीं है, प्रीपेड है। क्या है, प्रीपेड है। तो आई होप आप यहां तक लिंक कर पा रहे हैं इन चीजों को, ठीक है। देखो ये जो है बेसिक कॉन्सेप्ट में, कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग आपको करा रहा हूं। हालांकि मैं चाहता तो आपको डायरेक्ट प्रैक्टिकल पोर्शन पे भी लेके जा सकता था, लेकिन प्रैक्टिकल पोर्शन से पहले कुछ बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो जाए तो हमें थोड़ा क्वेश्चन करने में बहुत इजीनेस हो जाएगी, ठीक है। तो बेटा यहाँ तक हमने किया, यहाँ तक कोई भी किसी भी तरह का डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। बाकी आज की इस क्लास में बेटा इतना ही रखते हैं। थैंक यू दोस्तों।